नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सियासत लगातार जारी है। डेलीगेशन भी बाहर गया, उसको लेकर भी लगातार सियासत हो रही थी और अब इंडिया अलायंस के दलों की तरफ से संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है। मंगलवार को आज बैठक हुई। इस बैठक में 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इन दलों ने संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, इस तरह की मांग की। इन संबंध में इन पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। इन राजनीतिक दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कांग्रेस, सीपीआई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ तमाम पार्टियां साथ रहीं। वहीं आम आदमी पार्टी इस संबंध में अलग से पीएम मोदी को पत्र लिखेगी। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने पीएम मोदी से मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सेना और सरकार का खुलकर समर्थन किया था। सीज फायर के ऐलान के बाद हमने संसद के विशेष सत्र की मांग की। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि आप पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ कर रहे हो, लेकिन संसद को ब्रीफ नहीं किया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी की तरफ से सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने पीएम मोदी को खत लिखा है कि संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाना चाहिए और संसद में चर्चा होनी चाहिए। अमेरिका के कहने से अगर मोदी जी युद्ध रोक सकते हैं तो देश के विपक्ष के कहने पर संसद सत्र क्यों नहीं बुला रहे? क्या हम ट्रंप को बोले कि संसद सत्र बुलाओ? इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक एक करके वो आपको सुना दें। हमारे साथी डेरेक जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने बात की है और मैं कोई नई बात नहीं कहने जाऊंगा। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुई तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? हम तो हमारे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। तो इस हिसाब से हम सभी ने, प्रमुख विपक्षी दलों ने लेटर लिखा है और हम हमारी आवाज और हमारी बात कहते रहेंगे। मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, प्रधानमंत्री जब संकट में थे या देश संकट में था तो आपको हम सभी की जरूरत पड़ी थी कि देश एक है, हम सब एक है, तो हमने आपको समर्थन दिया। हमने नहीं कहा कि आप फलाना फलाना 10 साल में किया है और अभी आगे जाकर भी यही करेंगे। हमने कहा देश संकट में हमको आपके साथ रहना है, लेकिन अगर आप संसद सत्र बुलाने में राजनीति करते हो तो ये देश के प्रतिष्ठा के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसलिए जो लेटर है हमारी तरफ से ये बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद। सत्र के बारे में लोग बोल चुके हैं। There is nothing more to elaborate further. Pahalgam was not individual pains of the families who lost the near and dear ones.
ये पूरे देश की सामूहिक पीड़ा थी। पूरा देश हम की भावना से सोच रहा था, वी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। हम की भावना से सोचने के बावजूद कुछ चिंता के लक्षण हुए। एक, दुनिया का एक देश के राष्ट्रपति सरपंचाई प्रतिदिन कर रहे हैं, 13 बयान 15 दिनों में। और वो बयान, कोई सरकार आहत हो या ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी आहत हो या ना हो, हिंदुस्तान की भावना को आहत करता है। एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, वी आर हर्ट। हु विल गिव ए मैसेज? पार्लियामेंट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, if parliament is convened, summoned for this, we'll speak in one language. When our CDS says, I'm not concerned about how many, why? This why, ये पीड़ा है पूरे देश की। ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है। हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है। और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है। मैं समझता हूं विपक्ष और पक्ष का मामला नहीं है, मामला है अकाउंटेबिलिटी का। एज डेरेक जी सेड, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। लोग कहां सोशल मीडिया पर विश्वमन करके अपनी कैथारसिस करते रहेंगे? मैं समझता हूं इस पर विराम लगना चाहिए। थैंक्स टू यू ऑल, थैंक यू सो मच, माय कलीग्स, माय फ्रेंड्स। हमारे वरिष्ठ साथी सांसद तृणमूल कांग्रेस से डेरेक भाई ने कहा कि 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने
इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। तो जो जिन दलों ने विशेष सत्र की मांग की है उनमें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दारा सिंह मौजूद हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सलोने जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक अहलावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से भी मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले श्याम सलोने जी आपके पास ही आना चाहूंगा मैं। जो सांसद बाहर गए हुए थे, पाकिस्तान की पोल खोलने का काम कर रहे थे, वो भी अब भारत वापस लौटने लगे हैं। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक भी हुई। क्या कुछ आगे की रणनीति आपकी तरफ से रहने वाली है? संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे, जवाब देंगे या नहीं? क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार कहने से लगा हुआ है कि भैया आप बाहर तो जानकारी देने से लगे हैं और विपक्ष अगर जानकारी मांग रहा है तो आप जानकारी देना नहीं चाहते। श्याम सलोने जी। पुष्पेंद्र जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा सभी मित्रों को राधे राधे। देखिए पुष्पेंद्र जी, विपक्ष किस बात की जल्दबाजी में है ये तो विपक्ष के नेता ही बता पाएंगे। जब एक आतंकवादी घटना घटी और उस घटना का करारा जवाब हमारी सेना ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया, और जब पाकिस्तान ने जो नीच हरकतें करती जितने भी की है वो पूरे विश्व में हमारे डेलीगेशन सांसदों का जब प्रधानमंत्री जी ने भेजा है तो विपक्ष को ये कम से कम इतनी तो सब्र करना चाहिए कि वो जो सांसद डेलीगेशन गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं गए हैं, उसमें हर पार्टी के सांसद हैं। जितने भी पार्टी के लोग ये इतनी बड़ी बड़ी बात करके गुमराह कर रहे हैं राष्ट्र को और बार बार ट्रंप का जो उदाहरण दे रहे हैं, एक बार आपके डेलीगेशन वापस आ रहे हैं, अगर शुरू हो गया है, आपकी पार्टी के सांसद जो गए थे, आप एक बार अपनी उन सांसदों के साथ विचार विमर्श करते, उनसे पूछते कि आप गए तो परिणाम क्या निकला है। क्या जिस तरह से विपक्षी ने कहा था कि जैसे आतंकवादी यहाँ मौज मस्ती करके चले जाते हैं, ऐसी मौज मस्ती करने गए हैं, इन सांसदों को यहाँ तक बोल दिया विपक्ष ने, तो विपक्ष को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं कि सदन बुलाइए, सदन बुलाने से किसने मना किया है? अरे भाई अभी हमारे सांसद लौट के आ रहे हैं, सांसद लौट के पूरे सांसद आ जाएंगे, प्रधानमंत्री जी उन सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे, उन सांसदों के से पूछा जाएगा कि कैसा अनुभव रहा, क्या हम लोगों को मिला है जवाब, और वो पूरी बातें संसद में भी रखी जाएंगी। और प्रधानमंत्री जी को छुपा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके विपक्ष के पार्टी के आपके सांसद गए हैं, तो या तो आपको उन सांसदों पर विश्वास नहीं है, आप उनको अपना सांसद नहीं मानते हो, इसलिए आप बार बार सदन की बात करते हो। नहीं श्याम सलोने जी, यहाँ पर सवाल यह है कि आपने बिना किसी भेदभाव के जो अन्य दल थे, जो विपक्ष के सांसद थे, उनको डेलीगेशन में शामिल किया और उनको भी पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजा। लेकिन आप आखिर क्यों? क्योंकि विपक्ष लगातार अगर सवाल कर रहा है तो उनको भी एक संतोषजनक जवाब देना चाहिए ना। पुष्पेंद्र जी, संतोषजनक जवाब बिल्कुल दिया जाता है और हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप ईमानदारी से देख लीजिए, विपक्ष के किसी भी नेता को आपने थोड़े से समय के लिए
अपनी जुबान बंद रखी थी, उसके बाद किस तरीके से आप बार बार प्रधानमंत्री जी को घेरने की कोशिश करते हैं, बार बार आप ट्रंप कर और यहाँ पे बोल रहे हैं अभी हम क्या आपको ट्रंप से बोलना पड़ेगा संसद चलाने के लिए? आप कहना क्या चाहते हो, क्या शो करना चाहते हो? जो बातें आप कर रहे हो उन्हीं बातों को कोर्ट पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान उन्हीं बातों को कोर्ट करके पूरे विश्व में दिखा रहा है कि देखिए यहाँ के नेता, पार्टियां, चुनाव के सांसद ये बोल रहे हैं। तो ये लोग तो पाकिस्तान की मदद का कार्य कर रहे हैं। यदि इस समय हमने संसद बुला ली इनके दबाव में, तो हम गारंटी से कह सकते हैं ये लोग वो बातें करेंगे जो राष्ट्र हित में नहीं हो। थोड़ा सा सब्र होने दीजिए, संसद का सदन भी बुलाया जाएगा, पूरी बातें देखी जाएंगी और पुष्पेंद्र जी जब सदन बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री जी आते हैं किसी भी मुद्दे पर, राहुल गांधी जी ने मणिपुर पर ही बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और जब प्रधानमंत्री जी आए बोले किस तरीके से सब लोग बाहर चले गए थे। फिर ये प्रधानमंत्री जी के सामने नजरें मिला के बात नहीं कर पाते हैं। तो जिसके दिल में, दिमाग में, मन में चोर होता है वो एक राष्ट्रवादी के सामने आंख खुला कर की बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दारा सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? दारा सिंह जी बताइए। हाँ, अभी श्याम सलोना जी की तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ा तो सब्र रखिए। एक पुष्पेंद्र जी, मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती थी तो गैस सिलेंडर में 50 पैसे बढ़ जाते थे तो ये लोग तांडव करते थे। गैस सिलेंडर लेके सड़कों पे ऐसे नाचते थे जैसे पूरी महंगाई इनके घर पे आ गई हो। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जितनी बार नरेंद्र मोदी जी का माला जाप कर रहे थे, मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था कि तुम्हारा नरेंद्र मोदी डरपोक है। आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। और जब जब इस देश का नौजवान इनसे सवाल करेगा वो डरपोक डर कर छुप कर कहीं बैठेगा। वो है नरेंद्र मोदी। 140 करोड़ लोग जो हमारे थे वो देश के प्रधानमंत्री को चुने थे, मगर ये प्रधानमंत्री पहली बार ऐसा है जो चौकीदार चोर निकला। कौन? नहीं, दारा सिंह जी, आप जो भी कहना चाहते हैं वो चलो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं भी अगर निष्पक्ष होकर डिबेट कर रहा हूं तो लेकिन प्रधानमंत्री जी को थोड़ी इज्जत तो देनी पड़ेगी। नहीं, देखिए बात मैं तर्क पे करता हूं, मैं एक एक सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। श्याम सलोनी जी आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। एक अच्छे वक्त तक तेरा सुनिए, ये लखनऊ है, आगरा नहीं है आपका। पहला काम ये श्याम सलोनी जी बता दीजिए कि पिछले 8 वर्षों से आपने जब जब चुनाव आया तो क्या कहा था कि आप महंगाई कम करेंगे, आप आतंकवादियों को रोकेंगे, आपने कहा था 370 हट जाएगा, कहीं हमला नहीं होगा। ये 27 लोगों की मौत जानते हो भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र है बिहार चुनाव जीतने के लिए। पुलवामा हमला जैसे किया था। और आपको बता दें पहला ऐसा प्रधानमंत्री कमजोर है जिसने जो शहीद हुए थे हमारे वीर जवान सैनिक, उनके नाम पर वोट मांगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा। अच्छा, आपके हिसाब से दारा सिंह जी, नहीं मिटा सकते, दारा सिंह जी नहीं लिखा गया इतिहास। दारा सिंह जी, इतिहास को आप लोगों ने छेड़छाड़ किया है। इतिहास में भी गद्दार है, वर्तमान में भी गद्दार थे। ठीक है। अंग्रेज जब हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे, हमारे भारतीय सेना लड़ रही थी, हमारे देश की जनता लड़ रही थी, आप लोग वहां पेंशन मांग रहे थे, माफी मांग रहे थे। और आज ये 27 लोगों की मौत नहीं हुई है, ये मरवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, मरवाया है नरेंद्र मोदी जी ने मरवाया है। ठीक है। दारा सिंह जी सुनिए, अब बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री कमजोर है, आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए जो सबसे ताकतवर हो? है कोई आपकी नजर में ऐसा चेहरा? देश का प्रधानमंत्री वो होना चाहिए जो 200 राज्य घूमा है। 200 राज्य घूमने के बाद एक भी विदेशी मित्र नहीं हुआ, एक भी इंडिया की तरफ से नहीं बोला। क्यों? पूछना चाहता हूँ ना। आप देश का पैसा बर्बाद करके 70-75 मेल के कपड़े पहन के वहां पर फोटो खिंचाने गए थे। सब रिपोर्टें आती हैं। हम कोई बाहर नहीं रहते, हम भी इसी धरती पे रहते हैं और भारत में रहते हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, मगर गद्दारी नहीं करते देश के साथ। मैंने कल भी कहा था कि पाकिस्तान के मैं 10 सर ला सकता हूँ, मगर आपका नरेंद्र मोदी 1 सर नहीं ला सकता।
और जान भी नहीं बचा सकता। पहले 40 जवान शहीद किए, फिर 27 लोगों पे गोली चलवा दिया। क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहा है, ये देश भूलेगा नहीं। श्याम सलोनी जी, मतलब ये सब राजनीति करने के लिए प्लानिंग की गई है। राजनीति नहीं होती भाई साहब। हाँ। बॉर्डर जो है राजनीति के लिए नहीं होती है। हाँ। ये देश का तिरंगा राजनीति के लिए नहीं होता है। हाँ। राजनीति जहाँ होती है वहाँ होती है। हाँ। मगर जब देश की बात आएगी तो हमें लगता है चौधरी जी आप भी आगे आओगे, मगर ये लोग पीछे ही रहेंगे। अच्छा, मुझे एक सीधा सा जवाब दीजिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ये सेना ने किया है या मोदी जी ने किया? देखिए, सेना, हमारी सेना कल भी नहीं कमजोर थी, आज भी कमजोर नहीं। आप सीधा सा जवाब दीजिए दारा सिंह जी, सीधा सा। देखिए, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, कार्रवाई किसने की है? आप बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लखनऊ में इनके होल्डिंग लग रही थी। मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। कार्रवाई किसने की है? सेना ने, मोदी जी ने? होता तो आप नरेंद्र मोदी जी से सवाल करते, हमसे नहीं करते, विपक्ष से। हाँ, नहीं विपक्ष से उनसे करते ना। मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि आपकी नजर से क्या लगता है, क्योंकि आपकी नजर से तो लग गया मोदी जी कमजोर है, प्रधानमंत्री कमजोर है, तो आपकी नजर से तो पूछना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं कि ये कार्रवाई मोदी जी ने की है, सेना ने की है? देश की सेना ने किया है। देश की सेना ने कार्रवाई की है, ठीक है। बॉर्डर पर कौन है, मोदी जी या सेना है? रोकी, ये भी तो देखिए, आप ये मत देखिए सीज फायर किसने करवाया। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने कराया, किसके लिए? नहीं, अभी आपने साफ तौर पर जो सवाल उठाए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने 27 लोगों को मरवाया है, तो सवाल दारा सिंह जी काफी बन जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा विश्लेषण करके बोलना चाहिए। अभिषेक अहलावत जी, बताइए, पुलवामा हमला कितने वर्ष हो गए, उसमें कोई जांच हुई? और ये सुनिए, ठीक है, एक बार अभिषेक अहलावत जी क्या कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। ये सारे हमले समाजवादी गुंडों ने किए हैं। ठीक है श्याम सलोनी जी, अभिषेक अहलावत जी, अभिषेक अहलावत जी। श्याम सलोनी जी, ऐसा धोएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में एक भी नेता नहीं बचेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समाजवादी पार्टी राष्ट्र विरोधी पार्टी, समाजवादी पार्टी की जो बात करी जा रही है, समाजवादी पार्टी बहुत ही देश हित की पार्टी है। दारा सिंह यादव जी जो हैं वो देश का हित चाहते हैं। देखिए, जो ये बात जानना चाह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है कि भारत की सरकार ने किया क्या। देखिए, अभी बहुत जल्दी हो गया। ये बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा समय तो दीजिए। मैं इनके सहयोगी पार्टी के द्वारा जो करे हुए 2013 के कृत्य हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि यादव जी, आपने कभी उनसे भी सवाल पूछा? 2013 में कांग्रेस सरकार थी, भारत के ऊपर बहुत भयंकर हमला हुआ, हमारे जवानों के सिर काट के ले गए। हेमराज का नाम आपने सुना होगा, यूपी का था, हमारे ही प्रदेश का। और दुख की बात यह है कि एक भी नेता किसी भी विपक्षी पार्टी का, उस समय सपा की सरकार थी साहब आपके ना तो प्रधान, आपके मुख्यमंत्री आए ना आपका कोई लोकल एमएलए तक उसके यहाँ गया। अब आप कहते हो ना कि बीजेपी वालों की तरफ क्यों जा रहे हैं सब लोग, मैं उनकी तरफ नहीं हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जब शहीद के घर उस जमाने में 2013 की बात कर रहा हूं, आज की ढकोसला नहीं, कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और स्टेट में सरकार थी साहब आपकी। उस समय कांग्रेस सरकार ने क्या किया, उस परिवार ने, हेमराज के परिवार ने संस्कार करने से मना कर दिया था कि पूरी बॉडी लाइए, हेमराज का सिर हमें वापस चाहिए। क्या किया था आप दोनों की सरकार ने? आप अब दोनों गठबंधन में थे, केंद्र में शशांक जी आपकी सरकार थी और दारा सिंह यादव, भाई मैं छोटा आदमी हूं, ये सवाल पूछ रहा हूं केवल इस वजह से। नहीं बिल्कुल, और अहलावत जी पहला बंदा शहीद हुआ था करगिल वॉर में, अहलावत जी मेरे अभी बड़े भाई का सबसे क्लोज फ्रेंड था। अहलावत जी अभी मैं उस समय आर्मी स्कूल लमपुर में पढ़ा करता था। हमने वो युद्ध जो है आंखों के सामने देखा, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं बिल्कुल अहलावत जी, और एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उसमें थोड़ी सी जानकारी भी जुटाई थी। उस समय जो सरकार ने शहीद हेमराज के परिजनों से वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए। बिल्कुल सही बात है। अब दारा सिंह भाई, आप, मैं मानता हूं, शशांक भाई आपकी मानता हूं, सरकार को सही और बेहतर कदम उठाने चाहिए। और मैं ये भी मानता हूं कि मेरे शशांक भाई और मेरे दारा सिंह भाई मेरी तरह जितना प्रेम मुझे है अपने देश से और जितनी नाराजगी इन राजनेताओं से मुझे है, मैं किसी पार्टी के प्रति नहीं हूं, परंतु मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने नेतृत्व को कितना क्वेश्चन कर रहे हैं सवालों पे, बस इतना है। आप बीजेपी को क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो जिक्र किया है अभिषेक जी,
अच्छी बात है। देखिए, हमारी सरकार राज्य में थी और आपको पता है कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किसी के साथ कभी अन्याय नहीं किया है। आप 2013 का जिक्र किए हैं, सुनिए मुकदमे आप भाई सुन लीजिए, अगर आपने जिक्र कर दिए हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ ही रहे हैं, तो आप सुन लीजिए, उनके यहाँ भी मदद पहुंचाई गई थी। अब ये है, सुनिए सुन लीजिए, और आपको बता दें, वही 2017 के बाद कई वीर शहीद हुए हमारे नौजवानों को धरने पे बैठना पड़ा इस भारतीय जनता पार्टी से अपना वो क्या कहते हैं जो वादे थे उनको पूरा करने के लिए। मैं शहीदों के परिवार से हूँ, मेरे परिवार में 6-7 आर्मी में लोग हैं और मेरे ताऊ जी स्वयं 2013 में शहीद हुए थे। हमने देखा है भारत में कैसे हालात थे, बाकायदा फायरिंग होती थी, सिपाही आते थे और जवान, मतलब जब मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी तो 21 तोपों की सलामी दी गई थी और ये बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, ये आपकी सरकार में हुआ। पर मेरे को ये जानना यह है कि आतंकवादियों के मुकदमे क्यों वापस लिए अखिलेश यादव जी ने? क्या मजबूरी रह गई थी? क्या उन्हें देश के मुसलमानों पे भरोसा नहीं था? तो क्या अगर आपने मुसलमानों को एक बात बता दें, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो क्या मुसलमान आपको वोट देना बंद कर देगा? अब आप बोल लीजिए भाई। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तब ये देश में दंगा कराती है और जब इसका सत्ता जाना होता है तब ये आतंकी हमला कराती है। नहीं दारा सिंह जी, आपकी सरकार में आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए? दारा सिंह जी, 2013 की बात बता रहा हूँ। दंगा कराने वाले कौन थे? हाँ, दंगे कराने वाले कौन? ये भारतीय जनता पार्टी वाले। नहीं, यही तो समस्या है। अगर आपकी सरकार में दंगे होते हैं तो विपक्ष के में इल्जाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होते हैं तो विपक्ष पे इल्जाम। ठीक है, गलतियां सुधारने की कोशिश की नहीं जाती। नहीं, देखिए चौधरी साहब, मैं एक बात बता दूं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं से भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी को कोई नोटिस नहीं दी सरकार ने कि कहीं दंगा हुआ, और जो दंगे कराए गए वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए। इनको सत्ता की भूख है। अच्छा, कोई एक दंगा बता दीजिए आपकी सरकार में हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया? नहीं, आप ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार डांट लगाई और हाई कोर्ट ने कितनी बार लगाई, ये नहीं बताओगे? नहीं, बिल्कुल बताते, बिल्कुल बताते, हर मुद्दे पे बताते। ठीक है, बेशक बुलडोजर का मामला हो, उस पर अगर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगाई, वो भी बताया हमने, क्यों नहीं बताते? शेख जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी कोई शहीद हुआ था, तो ये हमारी गलती नहीं है, ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। और जब नेताजी हमारे रक्षा मंत्री थे तब डेड बॉडी को सम्मानित लाने का उत्तर प्रदेश पूरे देश में नेताजी ने कानून लागू किया था, तब भारतीय जनता पार्टी को नहीं लागू कर पाई थी। अब शेख जी, इसको मानना पड़ेगा कि जो शहीदों को सम्मान दिया वो माननीय श्री नेताजी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी आज भी अपमानित कर रही है। ये 1999 के बाद हुआ, कारगिल युद्ध के बाद हुआ, जब शव को घर से भेजा गया। कौन लड़ाई लड़ा, ये भी तो आप से की जानिए कि लड़ा कौन ये लड़ाई। चलिए, ठीक है। कांग्रेस हमारे साथ शशांक रंजन जी भी है, उनसे सवाल ले लेते हैं। शशांक जी, क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के दलों ने लगातार संसद के विशेष सत्र की मांग की है, आपकी क्या कुछ रणनीति है और आपके क्या कुछ सवाल हैं? कुछ तो आपने सोचा होगा कि क्या क्या पूछना है। जी, सभी साथियों को नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा कि यह कांग्रेस पार्टी की ओर से बतौर विपक्ष जिस प्रकार से संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है, इस सत्र का एक ही उद्देश्य है कि अब तक में सरकार ने किस रणनीति के तहत इस आतंकवादी घटना के खिलाफ कार्रवाई किया और यह जानना कि क्या बेहतर हो सकता है, यह जानकर सरकार को सलाह देना। विपक्ष जब राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़ी होती है, बिल्कुल, तो विपक्ष को इस बात की चिंता रहती है कि कहाँ कमी रह गई। अगर कहीं हमारे नजरिए से कमी रह गई तो हम उस कमी की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राष्ट्र हित में सरकार का सहयोग करेंगे। और जब राष्ट्र की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष नहीं किया जाता है, वहां पर सभी प्रकार के विचारधारा के लोगों को एक मंच पर आकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। बिल्कुल शशांक जी, आपने जो बात कही बिल्कुल अच्छी बात कही, और चिंतन करना भी चाहिए, लेकिन चिंतन करना चाहिए। और आपके नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी आती है वो लगता नहीं है कि वो चिंतन कर रहे हैं,
वो तो ऐसा लग रहा है कि वो सरकार पर तंज कसने से लगे हुए हैं। ठीक है कि ट्रंप ने सीज फायर करा दिया, हमें बता नहीं रहे, हम किससे पूछने जाएं, ट्रंप से पूछने जाएं, ये क्या है? देखिए, जब सदन में चर्चा होगी और सदन में जो विपक्ष का रुख होगा वह चर्चा का विषय होगा। सदन के बाहर जो बयानबाजियां हो रही है इस पर अगर विशेष ध्यान ना दिया जाए तो बेहतर होगा। अगर हम राष्ट्र हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो छोटी मोटी बातों को हमें दरकिनार करके चलना होगा और सदन के अंदर दिए गए बयानों को प्रासंगिक समझा जाए। सदन के अंदर दिए हुए बयानों को अगर सब कुछ समझा जाएगा तो फिर चुनाव प्रचार करना छोड़ दीजिए, सड़कों पर कोई फायदा नहीं है। चुनाव प्रचार हम विदेशी ताकतों से लड़ने के लिए नहीं करते हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं जनता पर तो प्रभाव पड़ता है ना बयानों का, कौन क्या कहने से लगा हुआ। और चुनाव प्रचार के दौरान जो बयानबाजियां होती है वह जनता के बीच में होती है। हाँ। इस वक्त हम सभी प्रकार के विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर राष्ट्र के लिए खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सभी प्रकार के विचारधारा के लोग सदन के अंदर ही तो बात करेंगे। यह बात तो हम किसी चौक चौराहे पे नहीं कर सकते हैं ना। चलिए, जनता ये के द्वारा बनाया हुआ राष्ट्र का सर्वोच्च पंचायत है भारतीय संसद। समस्या ये है शशांक जी, जैसा अभी आपने बोला कि सभी प्रकार की विचारधाराओं को एक मंच पर लाकर सवाल करेंगे, अगर विचारधारा एक होती तो बात अच्छी थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि विचारधारा किन्हीं की भी कैसी भी रहे, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आती है तो वहां पर सभी प्रकार के विचारधारा के लोग सिर्फ यही कहते हैं कि हमारा देश कैसे सुरक्षित रहे, हम कैसे अपने दुश्मनों से लड़ें, हम कैसे अपने दुश्मनों को उसके घर में घुसकर मार सके, इस पर चर्चा की जाती है। वहां पर ना तो वामपंथी विचारधारा चलती है, ना ही दक्षिण पंथी विचारधारा चलती है, ना कांग्रेस भाजपा चलती है। वहां पर भारत भूमि की बातें होती है। ठीक है, वह सभी प्रकार के लोगों को साथ खड़े करते हुए विदेशी ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए ठीक है। श्याम सलोने जी, शशांक जी ने क्लियर कर दिया है कि बेशक कोई कैसी भी विचारधारा का हो, लेकिन जब देश हित की बात आती है तो सब साथ हैं और सरकार को जवाब देना भी जरूरी है। धन्यवाद शशांक जी का। पुष्पेन जी, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनका जवाब पहले दूंगा। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी तब भारतीय जनता पार्टी कैसे महंगाई का रोना रोती थी और किस तरीके से जनता के बीच में जाती थी। आज क्या महंगाई हो रही है। हम जब विपक्ष में थे और हम जनता के बीच में कोई मुद्दा रखते थे सरकार के खिलाफ, यदि हम गलत मुद्दे रखते थे तो जनता हमको चुनती नहीं। हमने जो मुद्दे रखे जनता ने हमको चुना, हमारी बात पर जनता ने यकीन किया और जब हम सरकार में आए, यदि विपक्ष को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है और बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, फिर आपको जनता के बीच में डालना चाहिए। जनता आपकी बात पर यकीन करेगी कि नहीं करेगी, ये जनता पर छोड़ देना चाहिए। आज एक सिनेमा लगा रही थी शाहरुख खान का, एक सिनेमा लग रही थी कोई फिल्म सैफ अली खान की और सलमान खान की, अक्षय कुमार की, एक दिन में 500 करोड़ का बिजनेस करती है एक सिनेमा, और ये कहते महंगाई चल रही। आप महंगाई के जनता के बीच में जाइए। दूसरी बात, क्योंकि सरकार बार बार भाजपा की आ रही है, इसलिए महंगाई का मुद्दा मायना नहीं रखता है और भारत की जनता सरकार की जीत से खुश है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत ही गंदी बात कही, बहुत ही घिनौनी बात कही और बहुत हल्की बात कही थी। इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द बोले हैं, नरेंद्र मोदी इस तरीके के शब्द बोलना, मैं इन शब्दों पर कड़ी आपत्ति। आप आरती उतारिए ना, एक कमरे में नरेंद्र मोदी की फोटो लगवा लीजिए। जिस तरीके से इनके सरकार में 1997 में जिन आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, पेट्रोल में विरोध करते हुए आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ा था नहीं और उनके मुकदमे वापस किए थे। आप लूसित नहीं कीजिए कि जितनी चल जाए। 4 बार ये देश नौजवान नौकरी नहीं पा रहे हैं। सरकार रही है, समझ रही है झूठ बोल रहे हैं घर पर गए, एक बार भी इनका कोई नेता अब्दुल हमीद जी के घर पर गया हो,
उनका हालचाल और तुम्हारा नेता मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री सैनिकों का अपमान कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सलोनी जी, सबको आपको ठीक है सलोनी जी, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। दारा सिंह जी एक बार सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी सुन लीजिए, भागने दूंगा। दारा सिंह जी आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। समझ गए? एक एक सवाल का जवाब देके जाओगे, सबका अल्ट्रासाउंड कराऊंगा, जितना पैसा आप लोगों के पेट में है हराम का वो सब निकालूंगा। कहोगे मेरा आगरा तो प्रेम की नगरी है, मेरा तो मोहब्बत बरसती है, वहाँ पागल खाना भी है बगल में। गुंडागर्दी करते हो, ध्यान रखना योगी जी की सरकार है, गुंडागर्दी कहीं नहीं चलेगी। आगरा हो या लखनऊ हो, गुंडाई तो हम खत्म करेंगे, परेशान मत होइए। सत्ता इसके बाद जितने तालाब नाले कब्जे कर रखे हो, जितना रिश्वत थाने में चल रहा है, जितना ड्रग्स बिचवा रहे हो, जितना कच्ची शराब ठीक है बिचवा रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हिसाब देना पड़ेगा सलोनी जी। इनको राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, हाँ। इनको सेना से कोई मतलब नहीं है। 52 साल तिरंगा लेकर आया है आपके नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस वाले। इनकी सरकार बन जाए, सत्ता में आ जाए, इनका काला धन बच जाए, जनता इनके काले नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सुन लीजिए सुन लीजिए सलोनी जी, सुन लीजिए, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। और मैं ये बोल रहा हूँ, देखो नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी अपनी तरह से कुछ भी कहे कि हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, समाजवादी पार्टी कमजोर है, समाजवादी पार्टी ये करने से लगी है, डिबेट में बोलने से ठीक है आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में सच क्या है वो जनता तय करती है। ठीक है, अभी जैसे लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, ठीक है, राहुल गांधी जी को कमजोर समझ लिया लेकिन वो जीत गए, फिर भी ये जनता ने दिखाया। अब अगर कोई ये बोले कि मेरी पार्टी एकदम दूध की धुली है, बेशक समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता को तो सब पता है। ठीक है, दारा सिंह जी आप आ जाइए। देखिए चौधरी साहब, साफ बात, 8 साल से ये जनरेटर चल रहा है, अब ये कच्चा धुआं फेंकने लगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी सर्विस की तौर पे, और 27 में उत्तर प्रदेश में जनता इनका पूरा सर्विस कर देगी। ये लोग ड्रग्स माफियाओं को बढ़ावा देना, अस्पताल में रिश्वतखोरी बढ़ावा, अस्पताल में लापरवाही, बच्चों को नौकरी नहीं मिलना, उनके पेपर लीक कर देना। बताइए उत्तर प्रदेश में 25 पेपर लीक हो गए और ये बेशरमों की तरह कहते हैं अरे मैं उज्जवल भविष्य की चिंता करता हूँ। क्या करते हो? हमारा बच्चा कल पढ़ रहा था, आज वो बच्चा पढ़ने से दूर हट रहा है, जानता है कि अभी हम पेपर दे के आएंगे, थोड़ी देर बाद लीक हो जाएगा, ये नौकरी दे नहीं पाएंगे। देखो बात यह है, जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होता है तो वो विकास की ओर प्रदेश को ले जाता है। जो कक्षा 4 खुद ही पढ़ा हो, जिसकी डिग्रियां खुद ही फर्जी हो, तो क्या जाने कि विकास क्या होता है, देश क्या होता है। और राष्ट्र की बात करते हो ना श्याम सलोनी जी, 52 वर्ष तक आरएसएस ने तिरंगा नहीं लहराया, ये आपको पता है कि नहीं? वही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उपनाम है इसका। ठीक है, मेन नाम तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दारा सिंह जी, दारा सिंह जी, दारा सिंह जी सुनिए, अब आप बैठता हूँ, शांत हो जाइए। देखिए दारा सिंह जी, अभी आपने उत्तर प्रदेश में बोलने दीजिए। दारा सिंह जी आप सुन लीजिए, एक एक करके शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। सुन लीजिए दारा सिंह जी, सुन लीजिए, अभी आपने कई तरीके की कमियां गिनवाई, पेपर लीक हो जाते हैं, विकास नहीं हो पा रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर की आपने बात की है। ठीक है, अगर ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है तो राजनीति करने में तो आप भी पीछे नहीं है, आप भी अपने वोट बढ़ाने के लिए किसी का भी समर्थन कर देते हैं। देखिए समर्थन अच्छी चीज का किया जाता है, अच्छी चीज का समर्थन एक फिर नहीं दारा सिंह जी, फिर मैं कोई सवाल उठाऊंगा, आप बोलेंगे ये अच्छी चीज है। फंड लेना होगा, हमें फंड नहीं लेना है, और ना मैं इनकी कमाई खाता हूँ, मेरा बाप इतना कमा के रख दिया है, मैं 7 जन्म तक सबको खवा सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी वालों को भी। मेरी बात सुनिए, देखिए जब हमला हुआ पूरा देश इनके साथ खड़ा हुआ, हमारे अभिषेक जी भी खड़े हुए, कांग्रेस भी खड़ी हुई, सब खड़ी हुई इनके साथ कि आप चलिए 10-10 सर काट के लाइए पाकिस्तान के। जब एक शहीद होता ना, मेरा दोस्त भी शहीद हुआ था, मुझे रात में नींद नहीं आती थी। आपको पता है आर्मी की वर्दी हर एक नेता को नहीं मिलती है, ये घुटने कट जाते हैं तब जाके एक हमारा वीर जवान शहीद होता है, समझ गए? और ये 2 मिनट में कहते हैं भाइयों और बहनों वोट दे दीजिए शहीदों के नाम पे। अरे बेशर्मो, डूब के मर जाओ। आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है हमारे देश के लिए। दारा सिंह जी अब सुन लीजिए, दारा सिंह जी अब सुन लीजिए, ठीक है, जब वोट लेने की बात आती है ना, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था
दारा सिंह जी, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, जब वोट लेने की बात आती है आपने अपने सामने वाली पार्टी के लिए तो बोल दिया कि भैया वो शहीदों के नाम पर वोट मांग रही है, आप किसके नाम पर वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं? राणा सांगा पर जो बयान दिया था समर्थन कर रहे हैं ना आप, ठीक है, क्यों आप, ये वोट की राजनीति नहीं है आपके? उसने विकास के नाम पे मांगा, हमने फ्री बिजली का वादा किया था, फ्री शिक्षा का किया था, फ्री स्वास्थ्य का कहा था। आप बता दीजिए, प्रधानमंत्री के लिए आप भाषा बोलने लायक नहीं रहोगे फिर। श्याम सलोनी जी आपका जनरेटर को भी मांग रहा है। ठीक है, एलावत जी, लखनऊ का अब डाउन कर दीजिए एलावत जी। मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि एक मेरा सवाल हो जाने दीजिए। देश बड़ा के पार्टी बड़ा, भाई मैं तो राजनीतिक आदमी भी हूं, ना पुष्पेंद्र भाई आप भी हो, बिल्कुल, इन तीनों से इस बात का जवाब ले लीजिए कि देश बड़ा के पार्टी बड़ी। सलोना जी, देश बड़ा है पार्टी बड़ी? देश बड़ा है, देश से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, दारा सिंह जी, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्र से बड़ा हमारे लिए। दारा सिंह जी, आपके लिए कौन बड़ा है, देश या पार्टी? दारा सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? मैंने पहले बोल दिया, ये पीठ पीछे वाले लोग पहले बाद में बोलते हैं ना। दारा सिंह जी जवाब देंगे आप? जी मैंने दे दिया। देश बड़ा है पार्टी बड़ी? देखिए, नहीं देखना क्या है, स्पष्ट कर दीजिए, हाँ या ना जो भी है। अरे देश बड़ा है, मैं पहले बता दिया। आवाज ठीक है, ठीक है, ठीक है, शशांक रंजन जी भाई से पूछते हैं। शशांक रंजन जी, देश बड़ा है। देखिए, अब हम जो है देश के विषय के हिसाब से चर्चा करेंगे। हम कोई भी ये ना सोचे कि हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम भाजपा के प्रवक्ता हैं या सपा के प्रवक्ता हैं। आज हमारा देश एक दुश्मन देश के साथ एक स्ट्रगल कर रहा है। उन्होंने हमारे आके निर्दोष लोगों को मारा, हमने फाइट बैक करी। ये मैं मान सकता हूं कि आपकी पार्टी के नेताओं के और मेरे भी हिसाब से कुछ और बेहतर हो सकता था और कुछ बेहतर कर सकते थे। दारा सिंह जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? जी बिल्कुल, और कुछ बेहतर भी किया जा सकता था, परंतु इस सरकार ने जो करके दिखाया है, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं लगभग 6 देशों में रह के नौकरी करी है और मेरे 6 देशों में, यूरोप में भी, अफ्रीका में भी और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी मेरे फ्रेंड्स हैं। इस समय पूरी दुनिया इस बात की वाहवाही कर रही है कि भारत ने किस तरीके का जवाब दिया। सीडीएस मगर जिस बात का कांग्रेस वाले जो है हंगामा कर रहे हैं, यादव जी एक बार मेरी एक गुजारिश है, मेरी बात पूरी ध्यान दीजिए। मैं आपकी पार्टी का तो हूँ नहीं, ना मैं समाजवादी का, ना मैं सब भाजपा का। आप एकदम, मैं तो आपको वोट भी देता आया हूँ। बच्ची सिंह सैनी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ते थे, आप पता कर लीजिएगा, उनको वोट गई है मेरी। ठीक है, वो आपकी सपा है, वो आपकी आजादी है, किसको वोट देते हैं, अभी किसको नहीं देते हैं। मगर सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, एक एक करके। दारा सिंह जी सुन लीजिए, जरूरी है, देख लीजिए, वो सुन लीजिए, दारा सिंह जी सुन लीजिए। जब सलमान खुर्शीद जाए और शशि थरूर जाएं और वो जाके ये कहें कि हम अपने देश की तरफ से वक्तव्य रख रहे हैं, ओवैसी जैसे अपनी बातें रख रहे हैं, अखिलेश यादव इतने इंटेलिजेंट नेता, मुझे भरोसा है उनके। और शशांक भाई, मुझे दुख के साथ मुझे राहुल गांधी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। मेरे को भरोसा है शरीफ थरूर पे, मेरे को भरोसा है सचिन पायलट पे। अगर इस तरीके के नेता आगे आ पाए तो शायद मेरे जैसा आदमी भी ना केवल सपोर्ट करेगा, वोट भी करेगा। और श्याम सलोनी जी, हम आपके साथ खड़े हैं, वोट अभी तक मेरी आपको जा रही है, परंतु कुछ अपेक्षाएं हमारी ज्यादा हैं और वो हमारी पूरी नहीं हो रही, ये शिकायत है। ठीक है, शशांक रंजन जी, शशांक जी आप जवाब दे दीजिए। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज के डिबेट में मुझे एक बात बुरी लगी जी। हम राष्ट्र के मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल, यहाँ पर हमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल। और जब राष्ट्र की बात होती है, भले ही चाहे किसी भी तरह की बात हो, तो देश का प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री होते हैं। बिल्कुल 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 समाजवादी के नहीं होते हैं, बिल्कुल। और हमारे समाजवादी के साथी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया,
मैं इसकी आलोचना करता हूं। बिल्कुल 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 दारा सिंह जी, यही बात मैं आपसे शुरू में बोल रहा था। ठीक है, राजनीति अलग चीज है, विरोध करना अलग चीज है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वही सबके हैं। समाजवादी पार्टी से मेरा गठबंधन है। मैं यहाँ पर इस बात की आलोचना करता हूँ कि हमारे साथी प्रवक्ता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। हम राष्ट्र की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। आपस की लड़ाई चुनाव में लड़ी जाती है या दूसरे डिबेट्स में लड़े जाते हैं, जो मुद्दे होते हैं उस पर बात करने चाहिए। आप इधर उधर की बातें करके मुद्दे को भटका जरूर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ जाएगा। इस वक्त आपको इस योग्य समझकर इस टीवी चैनल पर बुलाया गया है कि आप राष्ट्र हित की बातें करेंगे, सरकार का साथ देंगे, तो आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं भले ही कांग्रेस पार्टी में हूं, लेकिन मुझे जिस दिन ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे नेता गलत बोल रहे हैं, मैं उस दिन उनका भी विरोध करूंगा, भले ही मुझे पार्टी से क्यों न निकाल दिया जाए। मैं पार्टी में जुड़े रहने के लिए राजनीति नहीं करता हूं, मैं राजनीति से जुड़ा हूं राष्ट्र की बात करने के लिए, और हम अपने राष्ट्र को विश्व मंच पर सिरमौर बनते हुए। बहुत बढ़िया शशांक जी, बहुत बढ़िया। और शशांक जी, आप काफी समय से हमारे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं कि आज तक आपने जो भी कहा है बिल्कुल स्पष्ट कहा है और खुलकर कहा है। अभिषेक अहलावत जी भी हमारे साथ डिबेट में रहते हैं, जो आपके विचार हैं, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि इन्हीं वजह से, ठीक है, कांग्रेस पार्टी अभी तक मजबूत बनी हुई है। शशांक जी, मेरा एक छोटा सवाल है कि ये देश बनता कैसे है, राष्ट्र बनता कैसे, जरा ये बताइए। ये राष्ट्र का निर्माण जो है जनता के जुड़ाव से होता है। आदमी से आदमी जुड़ता है तो हम ताकतवर होते हैं। और हमारे देश में जो सरकार चल रही है, यह एक आदमी की एकजुटता से दिए गए बहुमत से सरकार बनती है। सरकार किन्हीं की भी रहे, यह देश हित के दिशा में कदम बढ़ाती है। देश के अंदर वो क्या कर रहे हैं हम इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर हम राष्ट्र की अस्मिता को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, दारा सिंह जी, आप बता दीजिए राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। नहीं, आप हम तो बता ही रहे, आप लोग सुन ही नहीं रहे। नहीं सुनिए, आप सुनेंगे। हमारे देश में नौजवान को नौकरी मिलेगी, महिलाएं सुरक्षित होंगी, किसान मजबूत होगा, आत्महत्या नहीं करेगा, तब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये भाइयों बहनों कहने से नहीं हो जाएगा, या गैस सिलेंडर लेके रोड पे नाचने से नहीं हो जाएगा। सही बताइए, तभी मजबूत होंगे ना, जब हमारे देश में सुसाइड बंद होंगे, आत्महत्याएं बंद होंगी। दारा सिंह जी, आपकी सरकार के कार्यकाल में किसानों को कितनी सुविधाएं दी गई, कितना फायदा दिया गया? जमीन पर कब्जा किया गया था। श्याम सलोनी, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ, मैं आपसे यही नहीं, दारा सिंह जी शायद चले गए हैं। श्याम सलोनी जी, क्योंकि आपकी सरकार अब उत्तर प्रदेश में, खैर अब वो चीजें अलग हैं जो अभी शशांक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, कितना कुछ सहमत हैं आप? देखिए, शशांक जी ने जो कहा है वो राष्ट्र हित में बिल्कुल सत्य पाठ सोले आने सही बात है। हम पार्टियों से बंधे हैं, पार्टियों से बनना एक अलग विषय है, लेकिन जब विषय आता है राष्ट्र का, देश का, तो वहाँ हमको हमारा अपना भी तो व्यक्तिगत कोई जमीन है कि नहीं है। मेरा अपना देश के लिए मेरी अपनी क्या योगदान रहेगा। तब जो कहा है शशांक जी ने, ये हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। क्या देश में प्रधानमंत्री हमारे हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की ही आलोचना करेंगे और तब करेंगे जब राष्ट्र पर संकट आ रहा होगा। करेक्ट, हम राष्ट्र विरोधी अपने आप में स्वयं में घोषित हो जाएंगे। जब चुनाव हो रहे हो, चुनाव के समय आप अपनी पार्टी का गुणगान करिए, दूसरी पार्टी का खूब विरोध कीजिए, खूब कमियां बताइए, बिल्कुल बतानी भी चाहिए, लेकिन बात जब राष्ट्र की आती है तब पूरा देश हमारा है, तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, 40 करोड़ भारतीयों का है। इसलिए मैं शशांक रंजन जी का धन्यवाद करता हूं, और यही कारण है कि आप फैसला शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे नेता जिन पर कांग्रेस पर विश्वास नहीं है, कांग्रेस जिनको अपने आप बुला करके उनसे पूछना नहीं चाहती है कि कैसा रहा, क्या आपको इसमें सफलता मिली, बस संसद बुलाओ, सदन बुलाओ। अरे आपने सांसद आए, एक बार उनसे बैठो, उनसे मंत्रणा करो कि संसद में, सदन में बोलोगे क्या वो करके आए, क्या उनको संदेश मिला है। लेकिन कमाल की बात, समाजवादी पार्टी के मित्र चले रहे हैं, भाषाशाली इनकी आप देख रहे थे, जो जिनकी भाषा
शैली गुंडा वाली हो, जो टीवी पर बैठ के प्रवक्ता बन के जो भाषा ऐसी बोले, उनका आम कार्यकर्ता क्या करता होगा। और तब जब इनकी सरकार नहीं है, अगर इनकी सरकार आ जाती, ये जीने देते किसी को, जी मुझे बोलने देते। वहां बैठ के बोले कि आगरा नहीं है, कि वहीं से एक मिसाल मारते, मेरे घर में आके गिर मुझे मार देते। तो ये तो वो काम कर देते, तो इनसे तो जनता बड़े परेशान हुई थी। इसलिए समाजवादी पार्टी के सपने चकनाचूर है, क्योंकि ये केवल गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी को अब जनता पसंद नहीं करती है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी सर्वप्रिय है, सबके सम्मान देते हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी प्रांत में आप चलते आइए, योगी जी का चर्चा हर जगह होती है। हर प्रदेश का नागरिक योगी जी को अपने प्रदेश में देखना चाहता है, इसलिए वो मेरे देश के भावी प्रधानमंत्री भी है। मैं आपको यही बता दूं, बस राष्ट्र के लिए हम यही कहेंगे कि राष्ट्र के लिए बिल्कुल 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 श्याम सलोनी जी, आपकी बात ठीक है। और अभी शायद समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता थे वो डिबेट छोड़कर जा चुके हैं, और जब कोई अचानक से कुछ छोड़कर चला जाए, अपनी बात कहकर चला जाए, तो समझ लीजिए कि उसने कुछ तो ऐसा बोला है कि जो बाद में लोग बैठे हैं वो शायद सवाल उठाएंगे, एक झूठ परोसकर जो चले जाते हैं। ठीक है, अभिषेक अहलावत जी। बड़े भाई पुष्पेंद्र भाई, मैं सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहूंगा अपने श्याम सलोनी जी को। वो एक सत्ता दल में बैठे हुए आदमी है, एक मजबूत शक्ति पे बैठे हैं, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि शशांक भाई जो कह रहे हैं उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि यही डिस्कोर्स होना चाहिए नेशनल पॉलिटिक्स का, कि जहां हम वाद विवाद कर सके। किस लिए? क्योंकि हमें कोई पोजीशन सॉल्व करनी है। ये मान लिया कि इस समय हिंदुस्तान जो है, आप एक बात बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीवी नरसिम्हा राव ने भेजा था जेनीवा, क्या उसके बाद एक भी इस तरह का विवाद हुआ था? क्या बीजेपी के किसी भी एक अग्नि से आदमी ने भी ये कहा था कि कांग्रेस के कहने से कांग्रेस का टिट्टू हो गया है, इसको भेज दिया वहां पे? किसी ने ये बात कही थी कि जब अटल जी वापस आएंगे तो कांग्रेस में चल जाएंगे? पर दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में सही है, कांग्रेस पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, जैसा उस समय कहा जाता था, दैट यू आर द राइट पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। शशांक जी, बस इतना ही कह पाऊंगा। बिल्कुल। और अहलावत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देश हित में हम बात करेंगे, देश में अगर किसी तरह की कोई विपदा आती है, युद्ध छिड़ जाता है, मेरी पड़ोसी के साथ कितनी भयंकर लड़ाई हो, उस समय मैं पड़ोसी से थोड़ी लड़ूंगा, मैं सीधा पड़ोसी के साथ जाऊंगा, बॉर्डर पे जाएंगे, उनसे लड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने साबित किया, जो मेजोरिटी ऑफ लीडर्स हैं, जो इनके मास के लीडर्स हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी है, आप देखिए ओवैसी साहब ने कितनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, और पूरी दुनिया में, मुस्लिम कंट्रीज में, इंडोनेशिया में, सब जगह जाके अपना इस तरीके का बात रख रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि ये आतंकवादी हमला हुआ क्यों, केवल इसलिए कि हिंदुस्तान का हिंदू भड़के और मुसलमानों को मारे। ये बात ओवैसी साहब दुनिया को समझा रहे हैं, सलमान खुर्शीद समझा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला समझा रहे हैं, शशि थरूर समझा रहे हैं। मेरा मानना तो यह है कि यही कांग्रेस है, और अगर ये कांग्रेस होगी तो मैं इनके साथ आना चाहूंगा भविष्य में। बिल्कुल। और अहलावत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अब तक जो लोग ये सोचते थे कि भैया उमर अब्दुल्ला ये इंसान है, थोड़े विरोधी दल के हैं, उधर असुद्दीन ओवैसी विरोधी हैं, सबकी नजीर बदल चुकी है, सबकी नजरें बदल चुकी हैं उनके लिए। ठीक है, जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जनता सब जानती है, और वो लोग आज हीरो बन चुके हैं, जो कभी लगता था कि विरोधी हैं, लेकिन असल में वो सच्चे देशभक्त हैं। आज जो है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि वो इनके साथ जाएंगे कि नहीं। क्या वो राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे या अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपनी विचारधारा के साथ रहेंगे? आपका कहना यह है कि देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अहलावत जी, समय कम है, एक लास्ट कमेंट शशांक जी से ले लेते हैं। शशांक जी, आपने जो बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी, और मैं सच बोलूं तो आपको अपनी डिबेट में इसलिए इनवाइट करता हूं कि आप एकदम खुले विचारों से अपनी बात रखते हैं, आप किसी के दबाव में नहीं रहते। लास्ट कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि इस वक्त चाहे जो भी हो, जिस प्रकार की भी विचारधारा हो, उन्हें किनारा करते हुए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ
सदन में एकजुटता दिखाते हुए ऐसा प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान की हिम्मत आंख उठाकर देखने की ना हो। पाकिस्तान भारतीय सीमा में गोलीबारी और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना ठीक है शशांक जी, श्याम सलोने जी और अभिषेक अहलावत जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार इंडिया गठबंधन अब संसद के विशेष सत्र की मांग कर रही है कि जो बातें डेलीगेशन ने विदेश में बताई वो हमें भी बताएं, हमें भी समझाएं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कुछ हुआ। मतलब एक तरह से विपक्ष पूरा बही खाता मोदी सरकार से मांग रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।